तो स्टूडेंट्स यह है क्लास 8 का एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर नंबर 3। बेसिकली इस चैप्टर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी नंबर में आप क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखने में एक जैसा लगता है कि आपको क्वेश्चन वही आता है कि आपको उस नंबर में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या डिवाइड करें, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर को समझते हैं। किसको बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको आप दो सिमिलर टाइप ऑफ नंबर में जिसका फैक्टर लिख सके। जैसे सपोज कीजिए 25 है, तो 25 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5। तो आपने दो फैक्टर में इसको ब्रेक कर दिया जो कि सिमिलर है, सेम फैक्टर है, सेम 5 इंटू 5, तो ये हो गया बेसिकली 5 का स्क्वायर। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 5 का स्क्वायर है। तो उसी तरह से मैंने ये लिखा हुआ है आपका 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 1 का स्क्वायर। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप समझ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कह सकते हैं। उसके बाद ये एक मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, आपको क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे। ये एक छोटा एग्जांपल 6 के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बट नंबर्स आपको बड़े आएंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, कौन सा नंबर बना? ये 36 हो गया। तो 36 एक क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 6 का। उसके बाद 6 में हम क्या डिवाइड करेंगे? तो अगेन ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें में सेम ही आंसर आता है। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, और 1 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब 6 में हम क्या प्लस करेंगे? तो 6 में हम क्या प्लस करेंगे? तो देखिए 6 के बाद जो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? 9 है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या प्लस करना पड़ेगा? 3 प्लस कर देंगे, तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा। और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 6 में हम क्या माइनस करेंगे? तो 6 में हम क्या माइनस करेंगे? तो 6 से पहले कौन सा नंबर है? 4, और 4 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 में आप 2 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई बड़ा नंबर के लिए हम लोग इसी चीज को चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ लाइक हेयर कि 32 में हम क्या, जो छोटा से छोटा नंबर जो है हम आपको क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 32 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए पिछला वाला क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, मैंने 6 लिया था, इसलिए आपने डायरेक्ट 6 × 6 लिख लिया। लेकिन आपको अगर कोई बड़ा नंबर रहेगा तो पहले आप उसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा हो, तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 32 है, ठीक है, तो 32 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे? पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले छोटा फैक्टर से स्टार्ट कीजिए, 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 6 = 12। अब चूंकि 16 जो है किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 × 4 = 16। अब आपका देखिए एक पेयर ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ा? फैक्टर निकाल के इसका पेयरिंग करना पड़ता है। तो जैसे 32 को आप लिख सकते हैं 32 = व्हाट? 4 का स्क्वायर, 4 × 4 और एक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये जो 2 है, ये इसका जो 4 वाला पार्ट है वो तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। 2 को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, तो 2 स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको सिर्फ 2 इसका आंसर होगा कि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64, और 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। ठीक है, यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, 4 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। इसका भी आंसर 2 आएगा। कि आपको क्या करना होगा? देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो इस 2 को, हमारे पास यहाँ पे 2 सिंगल बचा था, या तो आप इस 2 में एक 2 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयर बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या आप इस 2 को हटा दें, डिलीट कर दें। ठीक है, 2 को आप काट दें, खत्म कर दें, तो भी आपका ये वाला पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 16। 2 16 × 32, और ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। ठीक है, 4 × 4 = 16।
ठीक है। उसके बाद ये दो क्वेश्चन आपके कैसे बने, सिमिलर वे से फैक्टर्स करके, ठीक है। अब जो ये दो क्वेश्चन है, जब तक ये छोटा क्वेश्चन है बेसिकली आपको तो क्वेश्चन बड़ा आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए छोटा एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि 32 जैसे आपको आया कि 32 का आपको लिखना है कि 32 का जो नियरेस्ट है, मतलब हम कौन सा छोटा नंबर से इसको हम ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि 32 का जो नेक्स्ट नंबर है, प्लस करने के लिए हमें अगला नंबर चाहिए। तो 32 के जो नियरेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 36 है। किसका, 6 6 36। तो इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर है। और माइनस करने के लिए मुझे इससे प्रीवियस नंबर चाहिए। तो 32 से प्रीवियस जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, वो है बेसिकली आपका 25, ठीक है। तो 25 कैसे क्या माइनस करने से बनेगा, 7 माइनस करने से बनेगा। तो आपका आंसर तो यही है, ठीक है। आपको तो वो नंबर निकालना है ना, तो वो आपका क्या है, 7 है कि क्या माइनस करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 7 आपका आंसर है कि 7 माइनस करने से। और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 25 और वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग ये कंसेप्ट को अगर आप समझ चुके हैं तो हम लोग इसके एक्चुअल क्वेश्चन में आएंगे जो आपको एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने सिर्फ छोटा छोटा एग्जांपल लेके बताया था आपको सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस टॉपिक के जो 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड वाला कि क्या मल्टीप्लाई करने से और क्या डिवाइड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो तो आपका जो मैंने मेथड बताया आपको कि फैक्टर्स निकालने का, वो आपके चाहे छोटा क्वेश्चन है, चाहे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे किसी भी साइज का क्वेश्चन है, उसके लिए आपका सेम मेथड है, वही मेथड यूज होगा। बट जो आपका प्लस और माइनस करने वाला है उस क्वेश्चन है, तो वो करने का क्या तरीका है, आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 443। 443 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास तरीका होता था, हम लोग वो चेक करेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास 443। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता है तो एक बार देखिए हम लोग कैसे करते हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसका पेयरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमने पेयर किया तो पहला जो 2 है उसके ऊपर आपने बार लगा दिया और जो बच गया उसको एज इट इज छोड़ दिया। और अब जैसे ये हमारे पास 4 है तो 4 का हम लोग जो है ऐसे नंबर से ऊपर नीचे यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि आपका ये 4 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 4 हमारा कैसे आएगा, 2 × 2 करेंगे। ये सिमिलर होना चाहिए, जो नंबर आप यहां दे रहे हैं वही नंबर आपको यहां देना है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब अगली बार में आपका पूरा जो आपने बार लगाया है वो पेयर पूरा उठना है, ठीक है। तो हम क्या नीचे उतारेंगे, 43 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, यहां पे जो नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब ये आ गया 4 आपका। अब आपको फिर अगेन वही करना है, जो नंबर आप यहां पे देंगे वही नंबर आपका यहां देना है, ठीक है। तो चूंकि हमारा यहाँ 4 है, ये 43 है, तो आप बहुत ज्यादा नहीं चल सकते, सिर्फ 1 से चल पाएंगे, ठीक है। तो यहां अगर 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 41 दैट इज 41 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 4 खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो आपका रिमाइंडर है, जो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है कि अगर 2 आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 नहीं रहता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता तो क्या हो जाता, 21 इसका आंसर हो जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा क्या होगा कि हम 443 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसका, 441 इसका आंसर हो जाएगा। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करने से, और वो नंबर बताइए जो कि उसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 21 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 21 स्क्वायर का 441, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूं कि जैसे इसमें आया कि क्या सब्ट्रैक्ट करने से, यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड भी लिखा हुआ आ सकता है सेम इसी क्वेश्चन में, कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए
सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको बस यहां पे एक एक्स्ट्रा चलना है, ठीक है। जैसे हम यहां पे क्या करते हैं, कम चलते हैं, जैसे 1 से चला तो अगला स्टेप क्या हो सकता था कि क्या ऐड करने से मतलब और बड़ा और आगे बढ़ना है आपको, 443 से अगला नंबर चाहिए, कम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। इसका मतलब मुझे ये 1 के बजाय मुझे किससे चलना होगा, 2 से चलना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से चलता हूं, देखिए अगर मैं इसको 2 से चलता हूं, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ये 1 के बजाय मैं अगर 2 से चलता हूं, ठीक है, ये 2 से अगर आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 2 2 जा 4 आ जाता, और ये 4 2 जा 8 आ जाता, मतलब 84 आ जाता, ठीक है, 84 आया था। अगर आप इसको 2 से चलते तो कितना आता था, 42 इंटू 2 84 आया था। इसका मतलब 84 होने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो 84 होने के लिए ये क्या कितना कम पड़ रहा है, बेसिकली वही आपको ऐड करना होगा। आपको आ रहा है कितना, यहाँ पे 43 आ रहा है, और आगे बढ़ने के लिए आपको 84 चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 84 माइनस ये जो आपका 43 है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 जाएगा, और 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 44 वो नंबर है जो आप इसमें ऐड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा ऐड करने वाले के केस में, जब मुझे ऐड करने के लिए पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा कि 443 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 41 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 4 4 8 और ये 444 वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 22 का स्क्वायर हो जाएगा पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम प्रोसीजर है लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों क्वेश्चन के लिए, क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें। सब्ट्रैक्ट वाला थोड़ा इजी रहता है कि जो आपको बस चलना है, जो बचा हुआ जो रिमाइंडर है वही इसका मतलब उसका आंसर हो जाता है कि ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस करने वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा चल लेना है। जो आपका नंबर है, जितने में आपका नंबर से काम चल रहा है उससे आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चल देना है, ठीक है। अगर देखिए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो तो सेम नंबर आ जाएगा, वो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक नंबर पीछे आ सकते हैं या एक नंबर आगे जा सकते हैं। एक नंबर पीछे आने के लिए ये माइनस कर देना होगा 2, और एक नंबर आगे बढ़ने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चलना होगा, और वही उसका आंसर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चलेंगे उसको आप जितना आपका रिमाइंडर है उससे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग लास्ट इसमें चेक करेंगे बड़े नंबर के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 2156 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं 2156 है, इसका आपको फैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये 1 तो 0 हो जाएगा 1 की जगह पे, और 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16। फिर आप इसको 2 से चलेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। उसके बाद ये 2 से चलेगा नहीं, और 3 से भी नहीं चलेगा, इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से चलेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, इसका 0 नहीं है। तो ये चलेगा किससे, 7 से चलेगा, ठीक है। तो ये 7 से हो जा 49 हो जाएगा, और यहाँ बचा 4, 7 से हो जा 49, ठीक है। फिर आप इसको अगेन 7 से करेंगे तो 7 हो जा 7, 7 हो जा 7, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो इसका फैक्टर्स मिला आपको 2156 का जो फैक्टर मिला वो क्या मिला, देखिए 2 का तो पेयर मिल गया, 7 का पेयर मिल गया, ये 11 रह गया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और ये 11 जो आपका रह गया, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 11 को, चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या हम मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम एक और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला आंसर तो हमारा ये हो गया कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 11, ठीक है। अगर हमें डिवाइड भी बोलता
तो भी हमारे पास आंसर यही होता, क्योंकि हम इस 11 को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आता है कि क्या मल्टीप्लाई करें क्या डिवाइड करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं और पेयरिंग करना है। जो पेयर बन जाए वो परफेक्ट है, जो पेयर नहीं बने मतलब उसी नंबर से आपको या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सिर्फ आपका वो परफेक्ट स्क्वायर चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई करने से, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बेसिकली 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 × 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 154 का स्क्वायर, दैट इज 154 आपका आंसर हो गया। और अगर आपको डिवीजन के लिए पूछता सेम क्वेश्चन तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं, आप ये 11 हटा चुके होते तो आपका 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज 7 × 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, 14 का स्क्वायर, और ये वाला 154 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है।